हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसका जब हमने आप सभी को इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे एग्जाम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं यानी कि रिटन फॉर्मेट में होंगे तो उसके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करते हुए सभी क्वेश्चंस पर हम बात करना शुरू करते हैं, तो ध्यान देते हुए समझिएगा। पहले क्वेश्चन से ही अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमारे पास पहले क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट, यहाँ पर बोला गया है कि डिफाइन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि क्वांटम नंबर जो है ये आपके एग्जाम में गारंटी के साथ पूछा जाएगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो वेरी शॉर्ट आंसर हो, इन दोनों में ही चांसेस रहेंगे। और लॉन्ग आंसर के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में भी मेंशन कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिफाइन क्वांटम नंबर और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। और यहाँ पर यह बात पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्वांटम नंबर उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है या फिर क्वांटम नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। उसके बाद अगर पूछा जा रहा है कि राइट 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास Ca है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि इसके चारों क्वांटम नंबर क्या क्या हैं। अब वो चारों क्वांटम नंबर हम सभी जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स आप सभी को मिल जाएंगे, हमने पहले से ही लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया है, सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आपको हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो कि ऊपर ही मिलेंगे, तो वहाँ से आप लोग सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे जो कि फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के हर एक यूनिट के होंगे। तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि डिफाइन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हम आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आप फोर्थ सेमेस्टर में जब पहुंच चुके हैं तो थर्ड सेमेस्टर तक अगर लेक्चर्स को देखे होंगे हमारे, तो आपको यह बात तो पहले से ही पता होगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देते हैं उन्हीं में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये बात आप अपने सीनियर से भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो व्हाई इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाई इज 4s ऑर्बिटल फील्ड अर्लियर देन 3d ऑर्बिटल इन पोटेशियम, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो पोटेशियम है यानी कि K, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास 3D पहले भरा जाता है, फिर उसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं।
तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो ये भी आपको लेक्चर से ही पता चलेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताया गया है। और एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप के पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि फटाफट से हम चीज़ों को तैयार कर सकें, तो आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत ही शानदार से यह नोट्स हैं। और इसे अगर आपको परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप हमारे पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप सभी को हर एक चीज़ का, हर एक कॉन्सेप्ट का, पूरे सिलेबस का नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ज़रूर परचेज करिए और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाइए। ठीक है, ये नोट्स आप सभी के लिए ही बनाए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करने के लिए इन्हें परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम पहले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं तो यह आपको वेरी शॉर्ट आंसर के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि गिव करेक्ट डिजाइनेशन एंड स्केच द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विथ, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 दिया गया है, l इज इक्वल टू 1 दिया गया है और ml इज इक्वल टू 0 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, पहले समझना है इस बात को। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी दे दिया गया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दे दिया गया है। और बोला जा रहा है कि इसके द्वारा, ये तीनों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसके द्वारा आप कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इसके द्वारा बनेगा, और वह जो बनेगा उसका ही शेप हमें यहाँ पर ड्रा करना रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे पेड नोट्स में भी मिल जाएंगे और आपको क्लासेस में सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। बात करते हैं अपने बी क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विथ द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के जो स्पेशियल ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास चारों क्वांटम नंबर्स हैं, ये उस एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वह उसके पोजीशन हो, चाहे शेप्स हो, चाहे उसके ओरिएंटेशन हो, चाहे वह उसके स्पिन के बारे में बताता हो। तो ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, वो बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल फॉर डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के लिए कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, इसके बारे में भी आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी मेंशन मैंने कर दिया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन DZ2 ऑर्बिटल ऑफ यमियन एटम। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, हम सभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये चारों क्वेश्चंस में, जैसे ये पूरा यूनिट ही हमारे पास क्वांटम नंबर को डेडिकेटेड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से देखना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास यमियन जो एटम होता है, उसमें जो DZ² ऑर्बिटल होता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यमियन एटम जो है उसके बारे में पता करना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारे पास DZ2 ऑर्बिटल होगा उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका ही हमें क्वांटम नंबर बताना है। चारों क्वांटम नंबर, ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वांटम नंबर बता दिए तो आपका काम खत्म और चिल कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, चारों क्वांटम नंबर आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। और बात करते हैं अपने बी नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी सबसेल होता है उसमें 5 सबसेल होते हैं, जिसे हम 5 ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका यहाँ पर हमें शेप ड्रॉ करना है कि उनकी शेप क्या होगी। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास यस ऑर्बिटल जो होता है वह स्फेरिकल शेप का होता है, और जब हम अपने पी ऑर्बिटल्स पर बात करते हैं तो डंबल शेप होता है, और डी ऑर्बिटल पर बात करते हैं तो डबल डंबल होता है, और अगर हम एफ ऑर्बिटल पर बात करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उसे हम नॉर्मली पेपर पर ड्रा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कुछ बुक्स या ऑथर्स में ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि वो ड्रा भी किए रहते हैं। ठीक है, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब बात करते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाई 4s ऑर्बिटल फील्ड अर्लियर देन 3d ऑर्बिटल इन पोटेशियम। ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अभी इसे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर समझना क्या बात बोली जा रही है। यहाँ पर यह बात पूछा जा रहा है कि हुंड्स रूल क्या है, जिसे हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल कहते हैं और इसी को ही दूसरे नाम से हुंड रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रूल क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे रूल बनाए गए, जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हो गया, हुंड्स रूल भी इसी में आता है और हमारे पास n+l रूल भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी एटम के बारे में, किसी भी एटम की केमिस्ट्री के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये एकदम फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसे आपको पता ही होना चाहिए। और आप लोगों को यह भी बात ध्यान रखना है कि इन पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं, तो उन्हें आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने 6 नंबर के क्वेश्चन पर बात कर लिया। अब बात करते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि असाइन द करेक्ट वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर्स, ठीक है, n, l, m, ठीक है, फॉर 2pz एंड 3dz2 ऑर्बिटल। क्या बात बोली जा रही है, समझना इस बात को। हमारे पास 2 ऑर्बिटल दे दिया गया है, एक तो हमारे पास 2pz है और दूसरा हमारे पास है 3dz²। ठीक है, अब इनके हमारे पास जो चारों क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो n हो, चाहे l हो, चाहे m हो, चाहे s हो, ठीक है, इन सभी क्वांटम नंबर के हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको पता चल ही जाएंगी। ठीक है, लेक्चर्स को अटेंड करिए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बात करते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 9th नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और इसके क्या सुटेबल एग्जांपल्स होंगे, इनके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी हमने डिस्कस किया है, इन सभी पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा। और अगर आप इनके पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, जो कि आप सभी के लिए ही बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो में अपने यूनिट 1 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोगों को जितने भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें अच्छे तरीके से यूज करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि ऐसे ही और भी लेक्चर्स की ज़रूरत है या नहीं है, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हाँ ऐसे लेक्चर्स और बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना है, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।